अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं जिना पार्क में और दिखाएंगे आपको कि हालात क्या हैं जिना पार्क के बनाम सरकार। जी तो नाजरीन, इस वक्त जिना पार्क में पहुंचे हैं और मुल्तान में चंद पार्क हैं जिनमें एक ये जिना पार्क भी आता है और इसकी हालात ज़ार जो है वो देखने के काबिल नहीं है। कि हालत ज़ार ऐसी है कि उगा हुआ घास जो है वो भी काटा नहीं गया यहाँ पर, और उसके बाद मट्टी ट्रैक्स पर मौजूद है। चलने से लोग कासिर होते हैं और उड़ता हुआ गर्द जो है वो आवाम को तंग करता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, इधर भी यही हालात हैं कि जंगलें नहीं हैं यहाँ पर बैरियर्स देखें टूटे हुए हैं। और समझ से बाहर है कि पार्क हेरिटेज अथॉरिटी, जिसे PHA एक अथॉरिटी बनाई गई थी, वो अथॉरिटी आखिरकार कर क्या रही है। जबकि कहा यह जा रहा है कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जो है वो मुल्तान को खूबसूरत बनाया जाएगा, मगर देखने में यह आ रहा है कि मुल्तान खूबसूरत कम और गंदगी का ढेर जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। ख़ास तौर पे मेन शराहें जो हैं वो बैरोक्रेट्स जो हैं उनके ऊपर तो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर जब हम अंदरून शहर जाते हैं, गली मोहल्लों में जाते हैं या पार्क के अंदर जाते हैं, तो उनकी हालत ज़ार जो है वो देखने के काबिल नहीं है। मज़ीद अभी अंदर चलेंगे पार्क के, दिखाएंगे आपको, रहिए हमारे साथ। जी तो नाजरीन, मेरे अकब में देखें आप, ये घास उगा हुआ है ना। ऐसा लग रहा है कि पानी एक अरसे से यहाँ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जंगली घास जो है वो नज़र आ रहा है। और अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से आवाम के लिए जो है रिफ़्रेशमेंट के लिए ये दुकानें बनाई गई थी। और इन शॉप्स की हालत देखें कि इन शॉप्स की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे खंडरात का मंजर ये पेश कर रही हैं कि इसके ऊपर ध्यान देने वाला ही कोई नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, जिना पार्क आप आते हैं? मैं डेली आता हूँ। डेली आते हैं? मैं यहाँ 25 साल से 25 साल से आ रहे हैं? जी जी। तो पहले की हालत और अब की हालत में क्या फ़र्क है? पहले की हालत यही पोजीशन थी, अब भी वही पोजीशन है, कोई चेंजिंग तो नहीं हुई। ये जो वर्दी वाले गार्ड बैठे हैं ये सब चोर, ये क्या करते हैं? हर चीज़ ले जाते हैं। लोहे की कोई चीज़ नज़र आए, मोटर नज़र आए, हर चीज़ नज़र आए, बस गई वो। तो मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जो है वो बताया गया कि जी हम पूरे मुल्तान की, क्या पूरे पंजाब की हालत ज़ार को चेंज कर रहे हैं। पार्क की हालत क्या है? पार्क की बहुत ही गंदी हालत है। देखे ना, सीटें ही नज़र नहीं आती, कहीं आती हैं सीटें बैठने के लिए? आवाम वैसे घूम रही है, सीटें ही नहीं। यानी पहले बैठने की सीटें हुआ करती थी? नहीं, कुछ भी नहीं, शुरू से ही ऐसा? ऐसा ही है। तो ये जो पिलर वगैरह जो बने हुए थे, ये तो इनकी कनोपियाँ थी, इसके ऊपर लोग बैठा करते थे और बैठते थे। उस टाइम तो उन्होंने पैसे लिए, लाख लाख रुपया, तो ये कनोपियाँ दे दी। फिर जब जाते हुए कुछ भी नहीं दिया, कख नहीं दिया। यानी जो ठेकेदार था उसने सब कुछ उखाड़ के ले गया। हाँ, वो कुछ उठा के ले गए। जबकि हुकूमत तो ये कहती है कि जो आप लगाएंगे वो यहाँ पे छोड़ के मेरी बात सुनो, ये है कमर्शियल पार्क, ठीक है? अब यहाँ मुझे ये बताएं, कोई है कोई ये तरीक़ाकार जनाब अली आप मैरिज हॉल बना दें? अच्छा, यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं? और देखे परली साइड पे वो दे रही हैं किराए पे मैरिज हॉल के लिए। ये तो मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। चाहिए इनको पैसा चाहिए। नहीं, ये तो मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि कमर्शियल। देखो काम हो रहा है वहाँ, मिट्टी शिट्टी फेंक रहे। तो हमने तो ये भी देखा कि ड्राइविंग स्कूल भी बना दिया गया है यहाँ पे। कोई शहर नहीं, कोई है ड्राइविंग स्कूल है सिर्फ वो पुलिस वालों का, वो तो चेकिंग करते हैं क्या ये ड्राइवर सही है या नहीं है। अच्छा, ये कहा गया कि जी हमने ट्रैक बनाया, अभी DG PHA ने जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हल्का सा राउंड लगाएं, आप देखें कितना साफ़ सुथरा है ये ट्रैक। जी देखेंगे जी, हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि झूलों की क्या हालत है, पार्क की क्या हालत है, और इस पार्क को का जो इस वक्त ये हालत पहुंची है इस वक्त कौन ज़िम्मेदार है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे साथ अभी आगे चल। नाज़रीन, पार्क के अंदर मौजूद, और पार्क के अंदर ये देखें घास किसी जगह पर है, किसी जगह पर नहीं है। और इस पार्क की एंट्री मैं आपको बता दूं कि पूरे मुल्तान के जितने भी पार्क्स हैं, वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक तमाम पार्क्स की एंट्रीज़ जो थी वो मुफ्त कर दी गई थी, मगर यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि 40 रुपये एंट्री फ़ीस रखी गई है। और जो ही कोई लोग एंटर होने लगते हैं उनसे 40 रुपये फ़ीस जो है वो वसूल की जाती है। आखिरकार PHA
कि नाक के नीचे जो है वो वज़ीर आला के हुक्म को जो है वो यहाँ पर पामाल किया जा रहा है और उसका हुक्म जो वो नहीं माना जा रहा। अब हम एंटर हो रहे हैं जिना पार्क के झील के अंदर, और ये एक स्लाइडिंग झील थी पूरे मुल्तान में, वाहिद यही पार्क था जिसमें स्लाइड्स और स्विमिंग पूल जो है वो फराहम किया गया था आवाम को, क्योंकि मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसकी पेश नज़र जो है आवाम की सहूलत के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए जो है एक मुनफरिद किस्म का जो है वो स्विमिंग पूल टाइप जो है स्लाइड्स के साथ ये बनाया गया था। और देखने में ये आ रहा है कि उसकी भी हालत इस वक्त ऐसी है कि अंदर पानी नहीं है, मट्टी मौजूद है, जंगलें नहीं हैं, और उसके साथ साथ सेफ्टी बेल्ट्स जो लगाई गई थी, सेफ्टी बेल्ट्स भी तोड़ दी गई हैं। और ये स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स की हालत ये है कि वो जंग आलूद हो चुकी हैं और उन्हें जंग लग चुका है और जगह जगह से टूटी भी हुई हैं। फाइबर की स्लाइड्स हैं और जंगली घास जो है वो भी यहाँ पर उगा हुआ है। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, अब ये दूसरा हिस्सा है जी स्लाइड का, और ये भी जो है इसकी भी हालत ऐसी है कि यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है और आवाम जो है वो इस वक्त यहाँ पर घूमने किस तरह आएगी जब उन्हें तफरीह का मौका ही नहीं मिलेगा, तफरीह की जगह ही सही नहीं देंगे। अब ये देखें कि ये सारी स्लाइड जो है ये टूटी हुई है और लाखों रुपए की लागत से ये स्लाइड्स जो है ये बनाई गई थी आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की तफरीह के लिए। आवाम की तफरीह जो है वो यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पैसा जो हुकूमत का वो यहाँ पर ज़ाया कर दिया गया इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से। इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मरीम नवाज़ को खुश करने के लिए अपने सिर्फ दफ्तरों की जीनत बनकर बैठी है और दफ्तरों से ही अहकामात जारी किए जाते हैं कि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, मगर देखने में ये आ रहा है कि काम नहीं कर रहे। अब अगर हम इस तरह दिखाएं, ये देखें किस तरीके से पौधे उगे हुए हैं और पौधों की हालत के साथ साथ अगर हम इस तरफ देखते हैं बाहर, तो ये किसी जंगल से कम नज़र नहीं आता। ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और उसके साथ साथ सांप, बिच्छू और पता नहीं कौन कौन से कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी यहाँ पर होंगे। और ग्रिलें देखें, अब आपको मैं ग्रिलें दिखाता हूँ। ये ग्रिलों की हालत है कि ग्रिलें जो हैं वो पापड़ बन चुकी हैं। ये पापड़ बनी हुई ग्रिलें हैं और इसकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया लाखों रुपए का फ़ंड जो है हुकूमत से ले रही है, मगर फ़ंड्स लग किधर रहे हैं ये हमें नज़र नहीं आ रहा। जबकि चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा की हिदायत थी कि तमाम पार्क्स को खूबसूरत बनाया। ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब की बात करता चलूँ तो अभी रिसेंटली हमारे मिनिस्टर जो हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हाउसिंग, उन्होंने भी यही कहा था कि मरीम नवाज़ की स्पेशल हिदायत हैं कि जनूबी पंजाब को खूबसूरत बनाया जाए, मगर देखने में ये आ रहा है कि हमारा जनूबी पंजाब खूबसूरत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। अब प्ले लैंड देखते हैं जी, आएँ आपको प्ले लैंड दिखाते हैं। ये प्ले लैंड है और प्ले लैंड का एरिया जो है वो माशाल्लाह से उसकी भी हालत ऐसी ही है कि ना देखने के काबिल। अभी चल रहे हैं बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं जी, और बच्चे जो हैं उनसे बात करते हैं कि ये प्ले लैंड एरिया जो बनाया हुआ है ये चल क्यों नहीं रहा, और अगर चल रहा है तो हालत क्या है। ये देखें, अब मैं जहाँ पर चल रहा हूँ अब ये घास ख़त्म हो गया, मट्टी आ गई, फिर उसके बाद घास शुरू हो जाएगा, और ये घास वो है जो जंगली घास है, ये वो घास नहीं है जिस पे आप पैदल चल सकते हो। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों से बात करते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं। तो अब बच्चे जी पार्क में आए हुए हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ से आए हो? डीजी खान से। अच्छा, डीजी खान से स्पेशल पार्क को देखने के लिए आए हो? ट्रिप पे आए हैं स्कूल के। अच्छा, ट्रिप पे आए हो। कैसा लग रहा है आपको पार्क में आके? बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये इसकी हालत कैसी है? आपने डीजी खान में ऐसा पार्क है? नहीं है, इससे अच्छे पार्क है। यस। तो यहाँ पे जो झूले हैं ये चल रहे हैं झूले? हाँ जी। तो एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी। बेटा आप क्या कहोगे, कहाँ से आए हो? डीजी खान से। हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 क्लास में। माशाल्लाह जी, बच्ची 4 क्लास में पढ़ रही है। अच्छा ये बताओ कि डीजी खान से आप यहाँ पर स्पेशल मुल्तान आए हो, तो मुल्तान आपको कैसा लग रहा है पार्क? मुल्तान ज़्यादा अच्छा है उधर से। अच्छा, डीजी खान से ज़्यादा अच्छा है जी, डीजी खान से ज़्यादा अच्छा है। बेटा आप क्या कहोगे पार्क के हवाले से? पार्क की हालत कैसी है? सही है। बस सही है, बस सही है जी, पार्क की हालत जो है वो बस सही है। ये बताओ कि पार्क में आए हो आप, कि पार्क के अंदर इस वक्त आपको ये देख रहे हो मट्टी नज़र आ रही है, घास नहीं है, कैसी हालत नज़र आ रही है पार्क की? मट्टी घास जहाँ नहीं है वहाँ बुरी है और ठीक है। किसी किसी जगह पे जी मट्टी है, किसी किसी जगह पे घास है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब,
अस्सलाम। हाँ जी, बच्चों के साथ आए हैं आप? नहीं, अच्छा, यहीं पे होते हैं। ये बताएं कि पार्क की हालत क्या है? ये पिछले दिनों बारिश आई थी, उसके बाद से ये काम पे लगे हुए हैं जी। इंशाल्लाह रोज़ाना कटाई हो रही नहीं, है। रोज़ाना कटाई हो रही है। अगर पिछले दिनों बारिश आई थी तो बारिश के बाद की तो ये हालत नहीं लगती कि घास ही गायब हो गया। बारिश तो पानी है और घास को पानी चाहिए। कटाई कराई है जी। अच्छा, गायब नहीं हुई, ये कटाई हुई है जी। ये कटाई हुई ये है मशीनों से कटाई हो रही है जंगली घास की ये जी। हैं? तो मुझे ये बताएं कि घास की एक नस्ल होती है, वो नस्लें यहाँ पर क्यों नहीं नज़र आ रही कि पैदल चल सकें? वो वाली घास नहीं है जी। ये कौन सी ये हमारे पाकिस्तान की जो घास है ये अच्छा, वो है। वही बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान की जंगली घास है ना ये? जंगली नहीं है जी। सर ये मुझे एक बात बताएंगे, पैदल चलने के काबिल है ये घास? सर मुझे एक बात बता दें, ये अभी एक आम इंसान इस घास पे पैदल चल सकता है? ये अभी 2 रोज़ हुए इसके कटाई हुई है, इसके बाद पानी में लगेगा, उसके बाद फिर इस पर छोटी मशीन लगेगी। अच्छा, ये जो पत्थर पड़ा हुआ है, इस पत्थर में भी घास उगेगी? कौन सा पत्थर? ये मट्टी के अंदर पत्थर सारे लगे हुए हैं, ये बजरी पड़ी हुई है। मुझे एक बात बताएं, बजरी के ऊपर भी घास उगेगी? आस्ता आस्ता तो सफाई कराना दे। आहिस्ता आहिस्ता जी काम हो रहा है, देखते हैं जी काम कब तक होता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी काम करती हुई नजर नहीं आ रही। बच्चों के दरमियान में खड़े हम, एक ट्रिप आया हुआ है और जाहिर सी बात है शहर से बाहर से ट्रिप आते हैं बच्चों की तफरीह के लिए, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। टीचर्स जो हैं वो बड़ी मेहनत करके इन बच्चों को दूसरे शहरों पर लेकर जाते हैं कि उन शहरों को दिखा सकें, उनकी खूबसूरती को उजागर कर सकें। मगर हालत ये है हमारे मुल्तान की कि हमारे जनूबी पंजाब में तो वैसे ही पार्क्स नहीं है और ऊपर से मुल्तान के अंदर तो वैसे ही पार्कों का फुकदान है कि गिनती के 2 से 3 पार्क्स हैं और उन 2 से 3 पार्क्स के अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही हमें नज़र आता है कि चीज़ें जो हैं उनकी पूरी नहीं है, कहीं घास नहीं है, कहीं झूले नहीं हैं। अभी ट्रिप आया हुआ है, उनसे बात करते हैं। इनकी टीचर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैडम कहाँ से आई हैं आप? डीजी खान से सर। अच्छा मैडम, डीजी खान से मुल्तान का सफ़र आपका कैसा रहा है? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये जो पार्क है इसकी हालत बहुत खस्ता है। ये देखने में भी इसकी कंडीशन बहुत रफ हो चुकी है। कोई ऐसा झूला नहीं है जहाँ बच्चे कंफर्टेबल फील करें। इनके स्विमिंग पूल हैं, उनमें पानी नहीं है। इनका जो ग्राउंड है वो नीट और क्लियर नहीं है। हम डीजी खान से तो इसलिए यहाँ लाते हैं ना कि चले यहाँ पे वो झूले होंगे जो वहाँ नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि डीजी खान मुल्तान से बेटर है। यहाँ कोई मज़ा नहीं है। डीजी खान मुल्तान से बेटर है? अब तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन मैं देख रही हूँ ना, इवन कि यहाँ पे कोई कुदरती मनाजिर भी खूबसूरत नहीं है। यहाँ कोई ऐसा ट्री नहीं है जो फ्रेश नज़र आ रहा हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, आपको ये पता है कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक खसूसी हिदायत चल रही हैं कि सुथरा पंजाब मुहिम, और हम ये देख रहे हैं कि जितने भी बैरोक्रेट्स हैं वो डीजी खान के हों चाहे किसी भी ज़िले के हों, वो जो है वो दरख्त लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत बनाते हुए शाहराहों को नज़र आ रहे हैं। मैं बुराई नहीं करना चाहती मरियम नवाज़ की, ना मैं उनके अगेंस्ट हूँ। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि वो जो करना चाह रही हैं उसको चेक कर ही नहीं रही। वो देख रही हैं कि बाहर जो मैंने एक ट्री लगा दिया, टिकटॉकर बन रही हूँ, सबको शो कर रही हूँ, ये नहीं करना होता ना। आप चेक करें, आप स्पेशल तो पार्क में आके चेक करें जो आउटिंग की जगह है। अगर आप उसको ही क्लियर नहीं कर रही हो, उसी की कंडीशन बेटर नहीं कर रही हो, तो आप बाहर क्या चेक कर रही हो? और ये जो बच्चे हमारे इतने मायूस हो गए हैं, जो बहुत एक्साइटेड से आते हुए, मुझे नहीं नजर आ रहा कोई भी बच्चा यहाँ पे पुरजोश हो इस पार्क को देखकर। सब बहुत डिसपॉइंट हैं और मैं मरियम नवाज की कारकर्दगी से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। यानी कि ये देखें जी, टीचर्स की ये हालत है कि हमारे जो मोहसिन हैं जो हमें पढ़ाते हैं, वो हमारे से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम मरियम नवाज साहिबा, आप खुदारा सुथरा पंजाब मुहिम जो है उसके तहत पाकिस्तान को, पंजाब को जहाँ पर आप खूबसूरत बना रही हैं, वहाँ पर पार्क की हालत को तो देखें कि पार्क जो है वो देखने के काबिल नहीं। अब दूसरे शहर से आए हुए बच्चे जो हैं वो मायूस हो रहे हैं कि यहाँ पर ना तो तफरीह की जगह कोई अच्छी है और ना ही कोई खूबसूरत झूले यहाँ पर मौजूद हैं, ना फ्रेश जो दरख्त हैं वो मौजूद है। बच्चों से बात करते हैं। बच्चों ये बताओ कि कैसा लग रहा है पार्क में आकर? अच्छा नहीं लग रहा है, झूले बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे झूले नज़र नहीं आ रहे। आप बताओ बेटा, क्या कहोगे? बहुत गंदा पार्क है। अच्छा बेटा आप बताओ कि क्या कहोगे मरियम नवाज को कि क्या करे वो ऐसा कि आपके ये तफरीह गाहें जो हैं वो खूबसूरत बन जाएं? ये झूला सही लगा है, ये पार्क गंदा है, पार्क को अच्छा करे। पार्क को अच्छा करे। ले जी, छोटा पठान जो है वो कह रहा है जी पार्क को अच्छा किया जाए। इस वक्त बच्चे जो हैं वो यही डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पार्क की हालत जो है उसको बेहतर किया जाए, पार्क जो है वो खूबसूरत बनाया जाए। मज़ीद लोगों से, बच्चों से बात कर रहे हैं और इस वक्त बच्चों जो है, हाँ जी बताएं क्या बात? मैं ऐसे चल रही थी,
घास के ऊपर एक खड्डा था, नीचे था, मुझे पता नहीं था। अंदर पैर जो फिसला, गिरने वाले थे, मैं फौरन बाहर आई हूँ। यानी कि आप गिरने वाली थी पार्क में। ये देखें जी, ये बच्ची अब अपना हालत ज़ाहिर बता रही कि चलते हुए घास के अंदर एक खड्डा आया और जो कि नज़र नहीं आया। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे, उन्हें तो नहीं पता कि इस पार्क में क्या है, और वो गिरते गिरते बची है। अब खुदा ना खास्ता इसके साथ कोई चोट लग जाती। मज़ीद अभी आगे चलते हैं, बच्चों से बात करते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि क्या कहेंगे। बच्चों, ये बताओ मुझे, आप आए हुए हो इस वक्त मुल्तान, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बिल्कुल अच्छा ही लग रहा कि ये इस गंदे मंदे पार्क को देख के, यहाँ से अच्छा तो डीजी खान ही है। डीजी खान ज़्यादा अच्छा है। बच्चे जी इस वक्त जो हैं वो इस वक्त खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और छोटे बच्चे हैं, और बच्चों का यही डिमांड है कि पार्क की हालत जो है उसे बेहतर बनाया जाए। डीजी खान जो है वो ज़्यादा बेहतर है मुल्तान से, ये यहाँ के बच्चों का कहना है। क्या सबसे बुरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो नाम है जिना पार्क रखा गया है, हमारा लीडर, हमारा फाउंडर जिसकी इतनी अहमियत है, उसके नाम पे आप ये पार्क बना रहे हो और उसी की कंडीशन बेटर नहीं कर रहे हो। दैट्स सो सैड। या तो फिर इसका नाम जिना हटा दें, या तो प्लीज पार्क की तरफ तवज्जो दें। ये बात तो सही, ये तो बात बहुत ज़बरदस्त की है मैडम कि मरियम नवाज़ साहिबा। अब ये मैडम ने जो सवाल किया है, ये वाकई हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस नाम के तहत इस पार्क को रखा हुआ, कम से कम उस नाम की लाज जो है वो रख लेनी चाहिए। ये है जी मरियम नवाज़ पार्क बनाओ, ये बच्चों के नारे हैं जी। और ये हमारे मेहमान हैं जी, मुल्तान आए हुए हैं और मुल्तान को यहाँ पे डिस्कवर कर रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर जाएंगे, बच्चे खेल रहे हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइएगा कि पार्क की पहले हालत क्या थी और अब हालत क्या है? पार्क का ट्रैक सही है, अंदर हालत सही नहीं है बिल्कुल। घास वगैरह देखने पानी लगता नहीं है इनको, बैठने की जगह प्रॉपर है नहीं, तो ट्रैक सही बना हुआ है। ट्रैक पे जोर दे रहे हैं सर, ये तो लोग सिर्फ ट्रैक पे जोर दे रहे हैं। ट्रैक पर तो पार्क की हालत पहले क्या थी? हरा भरा घास था, बैठने की प्रॉपर सीटिंग थी, जगह कमाल थी बैठने की। सिर्फ इस टाइम ये पानी लगा रहे हैं ट्रैक को, अंदर तो पानी लगा ही नहीं रहे। यानी कि घास को पानी नहीं लग रहा जहाँ पे मैं लग नहीं रहा, सामने है। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने सुना है डॉक्टरों से कि जी घास पर नंगे पाँव चलना चाहिए ताकि आपको एक एनर्जी मिले और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से जो है वो छुटकारा पाया जा सकता है। तो यहाँ पर नंगे पाँव चलने वाला कोई घास की जगह है? कोई भी नहीं है इस टाइम, कोई भी नहीं है। तो ये तो कहते हैं कि हमने घास लगा रहे हैं, हम पौधे लगा रहे हैं, हम खूबसूरत बना रहे हैं, इंतज़ामिया और ये पॉलिटिशियन। देखें ना, आपके सामने ये देखें, घास कितना सूखा पड़ा है, पानी कहाँ लगता है सारे। अच्छा, ये बताइएगा जब चलते हैं तो घास में क्या फील होता है? कोई पत्थर वगैरह? घास है ही नहीं, मट्टी है। मट्टी है। जी, ये हालात है जी, मट्टी है, घास है, समझ से बाहर है। और ये लोग जो है वो इस वक्त जॉगिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, ये है आपका सुथरा पंजाब। अभी आगे चलेंगे, आपको मज़ीद दिखाएंगे आपका सुथरा पंजाब कैसा है। रहिए हमारे साथ। मरियम नवाज़ साहिबा, ये है आपका सुथरा पंजाब, और सुथरा पंजाब के अंदर ये है आपका जिना पार्क, जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम पर रखा गया। और इसकी हालत ना देखने के काबिल है कि झूला, ये देखें, ये टूटा हुआ झूला पड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताएं कि क्या ये चीज़ें देखने क्यों आएंगे बच्चे? उसके बाद वो सामने एक कश्ती है, वो कश्ती भी टूटी हुई है, उसकी भी हालत ऐसे है जैसे ना देखने के काबिल हो, बंदा बैठ ही नहीं सकता उस पर। फिर उसके आसपास का अगर मैं एरिया दिखाऊं आपको, तो ये एम्बियंस इसके कोई ख़ास नहीं है कि यहाँ पर जितना यहाँ पर ये घास उगी हुई है जंगली, क्या ये खूबसूरती में इजाफा कर रहा है? ये खूबसूरती मांद कर रही है। और अब अगर हम इस पर आते हैं तो ये झूला जो है, अब ये देखें छोटे छोटे बच्चे इस झूले पे चढ़े हुए हैं और तफरीह के लिए वो ऊपर गए। कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है यहाँ पर। क्या खुदा न खास्ता ये झूला अगर गिर जाए, ये टूट जाए, क्योंकि इतने पुराने झूले हो चुके हैं कि उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई, तो क्या हाल बनेगा। हमारे पास मिसालें हैं ऐसी कि इस तरह के जो राउंड झूले हैं वो गिरे हैं और उनमें बच्चे ज़ख्मी भी हुए हैं, जान की बाजी भी हार हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, क्या आपको लगता है कि मुल्तान आपने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत खूबसूरत बनाने की कोशिश की है? हमें तो नज़र नहीं आता। आपको बैरोक्रेट्स जो हैं वो आपको ये कागज़ी कार्रवाइयाँ तो करते हुए दिखाएंगे कि हम मुल्तान को खूबसूरत बना रहे हैं, मगर ये है
असल मुल्तान, असल सुथरा पंजाब जो हम आपको दिखा रहे हैं। मज़ीद अभी आगे चलेंगे पार्क में। नाज़रीन, हम मज़ीद आगे आए हैं और हमें टीचर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। पार्क में इस टाइम जो है वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रिप्स लेकर आते हैं और इस वक्त डीजी खान से ट्रिप जो है वो आया हुआ है मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं मुल्तान में, बहुत शुक्रिया कि आप मुल्तान आई हैं। मैडम, ये बताइएगा कि आप मुख्तलिफ पहले भी आई होंगी मुल्तान हाँ में, जी आए तो पहले के हालात में पार्क में और अब के हालात में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? बल्कि पहले से तो ज़्यादा हालात ख़राब ही लग रहे हैं। अब तो कुछ भी नहीं है झूले। अब हम आए हैं यहाँ पे, बच्चे हमारे सेटिस्फाइड नहीं है कि यहाँ झूले कुछ भी नहीं है, टूटे फूटे हैं। पार्क की हालत देखें, वो बदतरीन है। यानी पार्क तो नीट होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। हम इंजॉयमेंट कह रहे हैं यहाँ पर आके, वो यानी माइंड फ्रेश नहीं हुआ, वैसे ही मेंटल वाला वो जैसे स्ट्रेस के अंदर वापस आ गया, उल्टा और स्ट्रेस हो हाँ गया। वही कि ग्रीनरी जो है वो मैडम बड़ा नाम है, वो नहीं है। और इस गंदगी देखें आप, जगह जगह पे ढेर देखें इनके, मट्टी के इनने रखे में, और झूले इनके टूटे में, ये बंद है, ये बंद है, मोस्टली बंद है। और कुछ खास इन लोगों ने हमें यहाँ पे पार्क्स में जो इनके स्कूल के हवाले से बेनिफिट दिए जाते थे, कंसेशन दी जाती, वो चीज़ें भी बहुत रेयर हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप एंटर हुई हैं, आपसे एंट्री फीस भी ली गई है? हाँ जी, थोड़ी कंसेशन की, क्योंकि हमारी 2 ब्रांचेस आई हुई हैं तो उन्होंने कंसेशन दिए। आपको ये पता है कि मैडम कि यहाँ पर एंट्री फीस नहीं है? पंजाब में किसी भी पार्क के अंदर कोई एंट्री फीस नहीं है। हमने दिया ना, है ना, हमने इनको एंट्री फीस दिया ना यहाँ पार्क में जी, दिए। ये देखिए जी, मुझे ये बताएं कि DGPHA से मैं ये सवाल करूँगा कि उसकी नाक के नीचे जब हुकूमत पंजाब ने कह दिया है कि तमाम पार्क जो है उसमें कोई एंट्री फीस नहीं होगी, तो इन बच्चों से किस लिए एंट्री फीस ली गई है? क्या यहाँ पर एंट्री फीस के नाम पर कोई चीज़ उन्हें प्रोवाइड की गई है? मैडम, कोई रिफ़्रेशमेंट के लिए कोई आपको यहाँ पर कैंटीन्स वगैरह नज़र आ रही हैं? नहीं, बहुत कम थी। मैं कह रही हूँ झूले नहीं है, पार्क है तो झूले नहीं है। बस 2 स्टॉल थे यहाँ पे, सिर्फ बाहर वो आइसक्रीम वाला और गोलगप्पे वाला, अदरवाइज और कुछ भी नहीं था। टक शॉप थी छोटी सी, लेकिन यहाँ पे झूले नहीं है। आप देखें 2 झूले हैं, 2 झूले वो भी चल नहीं रहे। अभी हमारे बच्चे आए तो हम यहाँ पे आके बोर हो गए हैं और हम वापसी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एंट्री फीस भी हमने भरी और यहाँ पे हमने कोई इंजॉयमेंट नहीं किया, हमारे बच्चे सारे बोर होकर जा रहे हैं। ये नहायत शर्म की बात है हमारे लिए, ये हमारे लिए नहायत शर्म की बात है कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बिना घूमे जो है वो जा रहे हैं। मज़ीद मेरे साथ टीचर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि एक तो आप लोगों से एंट्री फ़ीस ली गई, जी जी बिल्कुल, जो कि वैसे ही नाजायज़ है, जी जी। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इंतज़ामिया का रवैया कैसा रहा आपको, कि कैसे देख रहे हैं कि झूले वगैरह और रिफ़्रेशमेंट की एरियाज़ नहीं है? रिफ़्रेशमेंट कुछ भी नहीं है। आप देखें सिर्फ जस्ट 3 स्टॉल्स लगे हुए हैं, और उसके अलावा आप इसकी हालत देख रहे हैं, आप इसके देखें ग्रास देखें, कहीं पानी है और कहीं तो बिल्कुल बहुत ही डस्टी हुआ है। क्लीनलीनेस नहीं है बिल्कुल भी नहीं, जिनकी जो होना चाहिए। ऐसे लगता है जैसे उजड़ा उजड़ा सा है। हम बच्चों ने तो हमें कहा वापस चले, मैंने कहा हम तो एंट्री फ़ीस भर के अंदर आए हुए हैं, अब हम कैसे वापस जाएँ? तो ये था कि कंसेशन दिए उन्होंने हमें एंट्री फ़ीस की, लेकिन आप ये देखें कि कंसेशन दिया आपको? उन्होंने कहा कि पर चाइल्ड अगर हम 40 रुपीज़ है तो हम आपको 20 रुपीज़ वो करेंगे। तो ये उन्होंने पर चाइल्ड हमसे। मैडम, आपको ये पता है कि वज़ीर आला पंजाब जब शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने एंट्री फ़ीस बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। ये किस कानून के तहत एंट्री फ़ीस ली है? ये हम चिनाब पार्क में गए, वहाँ भी हमने एंट्री फ़ीस की, वहाँ तो उससे भी ज़्यादा थी, लेकिन ये था कि वहाँ का मतलब कुछ माहौल अच्छा है। ये तो इसका तो बहुत ये बुरी हालत है इसकी। ये हम इनके इस दफ़ा आके पछता रहे हैं कि हम अच्छा, इस पार्क अगर में बच्चों ने वॉशरूम जाना हो तो वॉशरूम नहीं है, आई थिंक इधर नहीं है वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये हालात हैं। शर्म करें DGPHA, और शर्म करें हमारी इंतज़ामिया के साथ साथ हमारे हुक्मरान, कि ये बच्चे बेचारे दूसरे शहरों से आए हैं, इनके लिए आप लोगों ने एंट्री फ़ीस तो ली ही ली, मगर उसके नाम पर इन्हें कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई। तफरीह के लिए है क्या यहाँ पर? 1-2 झूले, सिर्फ झूलों के अलावा जो है वो कुछ भी नहीं है। बच्चों से बात करते हैं। ये बताओ कि पार्क के अंदर आए हो, पार्क में कैसा लग रहा है? बहुत गंदा। बहुत गंदा लग रहा है। तो क्या कहोगे कि पार्क की हालत सही होनी चाहिए? हाँ। आप क्या कहोगे बेटा, पार्क की हालत सही होनी चाहिए? जी। तो क्या किस तरह का पार्क होना चाहिए? कैसे आपने और कौन कौन से पार्क देखे हैं जो कि खूबसूरत हैं? बहुत सारे पार्क देखे हैं जो खूबसूरत है, लेकिन ये नहीं है। ये नहीं है? नहीं है। देखें जी, बहुत ज़्यादा पार्क हैं जो कि खूबसूरत हैं, मगर ये पार्क जो है
ये खूबसूरत नहीं है। इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ी कार्रवाइयाँ करने में लगी हुई है, और कागज़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ तस्वीरों की हद तक मरीम नवाज़ को दिखा दी जाती हैं कि मरीम नवाज़ को बता दिया जाता है कि हमने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी इंजॉय करते हुए नज़र नहीं आ रहे। बच्चे दूर दराज शहरों से आए हैं मुल्तान घूमने के लिए, मगर यहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें यहाँ पर किसी खंडरात के अंदर जो है वो पहुँचा दिया गया और बच्चे बोर हो रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह अल्लाह करके हमें पानी नज़र आया जी यहाँ पे, और ये सारा पानी जो है वो गंदा पानी है। यहाँ पर मच्छरों की अफजाइश हो रही होगी, बच्चे यहाँ पर खेलने आ रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि किस तरह के मच्छर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और ये हालात हैं इस पार्क के कि हमें समझ से बाहर है कि इंतज़ामिया जो है वो सब कुछ अच्छा का जो राम जप रही है, लाभ जप रही है, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ में ये है कि यहाँ पर कुछ और ही सीन है कि टूट फूट का शिकार है। अब मुझे एक बात बताएं, ये पिलर है, ये पिलर की हालत देखें कि जो कि भुर चुका है, और खुदा ना खास्ता बच्चे अगर चढ़ें और अगर कोई गिर जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। ये मेरे ऊपर है टिकट घर, और इस टिकट घर की हालत अगर हम देखते हैं तो माशाल्लाह से घर की तो समझ नहीं आती, और टिकट वैसे ही नहीं है यहाँ पर, तो टिकट घर कहने के काबिल नहीं है। और यहाँ पर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है ये एरिया। और अगर हम इससे आगे इधर जाते हैं, ये देखें घास देखें कि यहाँ पर घास जो है उसकी हालत, फिर ओपन तारें पड़ी हुई हैं, सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है कि ओपन वायर जो है इलेक्ट्रिकल वायर जा रही हैं, खुदा ना खास्ता किसी भी बच्चे को जो है वो करंट भी लग सकता है। और ये जो हालत देखें जी, ये है हमारा ग्राउंड, माशाल्लाह से जंगली घास यहाँ पर बेपनाह है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ना इंतज़ामिया को पार्क की बजाय जानवर छोड़ देने चाहिए कि जानवर कम से कम चर लें, क्योंकि मेरे ख्याल से जानवरों के लिए घास यहाँ पर उगाया गया है, इंसानों के चलने के लिए यहाँ पर घास मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया की नाअहली और आवाम की बेबसी ये है कि किसको शिकायत करें। अभी ये बच्चे जो हैं ये झूले झूल रहे थे, अब ये देखें जी झूले की हालत आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो आए हुए हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। बेटा ये बताओ मुझे कि कहाँ से आए हो? हम लोग डीजी खान। डीजी खान से आए हो? अच्छा बेटा, मुझे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में। अच्छा ये बताओ कि पार्क में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत गंदा, गंदे गंदी झूली है। गंदे गंदे हैं। देखें जी आप बेटा, देखें जी छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। बेटा कहाँ से आए हो? डीजी खान से। डीजी खान से आए हो? अच्छा बेटा ये बताओ मुझे कि कैसा लग रहा है पार्क में आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, झूले अच्छे लिए? हाँ जी। आप बताओ बेटा। अच्छा लग रहा है बस आके। बस अच्छा लग रहा है? हाँ जी अच्छा। तो घास कैसा है यहाँ पे? अच्छा बस ठीक है, इतना अच्छा नहीं है। इतना अच्छा नहीं है? हाँ जी। देखिए जी बच्चे जो हैं वो इस वक्त यही इल्तिजा कर रहे हैं कि घास यहाँ पे जो है वो काटी जाए, तफरी एरिया है। अब हम आपको दिखाते हैं जी, यहाँ पर आए हैं झूले के अंदर। सर क्या हाल चाल है, ठीक है आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा हजूर ये बताइएगा कितने अरसे से ये झूला लगा हुआ है? ये 1.5 साल हो गया इसको। अच्छा 1.5 साल हो चुका है। अच्छा ये बताओ कि बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं कि झूला किस तरह का है, ये पसंद करते हैं? हाँ जी पसंद करते हैं। अच्छा फिर ये बताएं कि ये चेक कितनी दफ़ा होता है, कि कोई इंतज़ामिया का बंदा आगे से चेक भी करता है? हाँ जी करते हैं, हफ्ते बाद चेक करते हैं इसको। हर हफ्ते मैकेनिक, बाद? हाँ जी हाँ मैकेनिक चेक करता है इसको। अच्छा कैसा है, क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, ठीक चल रहा है, सही नहीं चल रहा, चेक करते हैं। तो ये बताएं मुझे कि क्या क्या चीज़ें चेक होती है इसमें, ज़रा चेकिंग के लिए मुझे बताएं। अब मैं ये देखता हूँ, जंजीर हो अब ये गई। देखें ना, अब मैं ये देखें, अब मैं ये जंजीर देख रहा हूँ, ये इतनी पुरानी जंजीर, और इसके ऊपर ना रंग है ना कुछ, और ये सीटें जो है ये भी खस्ता हालत में पड़ी हुई हैं। ये देखिए ये क्रैक पड़ा हुआ सीटों पर, तो खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा गिर जाए। अब ये सीट बेल्टें हैं, इन सीट बेल्टों के अंदर ये देखें कि अब हालत इस तरह, ये चेकिंग नहीं होती सीट बेल्टों की। नहीं बाकी चीज़ों की जो होती है ना, बैरिंग हो गया, ग्रीस हो गई, मोटर हो गई, ये जंजीर हो गई, ये चेक होती है। ये चीज़ें मेन चीज़ें हाँ जी चेक होती है। मेन चीज़ें जी चेक होती है जी। तारे देखें जी, ऊपर तारे लटकी हुई हैं। और ये बताएं, ये देखें ना, अब ये सीट बेल्ट इसका हुक ही नहीं है, तो ये चीज़ें कोई नहीं चेक करता? नहीं अभी टूटी हैं, पहले चेक करके गया, बाद में टूटी हैं। फिर अब जब आएगा अगर खुदा ना खास्ता इतनी देर में कोई बच्चे के साथ हादसा पेश हो जाए, कौन जिम्मेदार बनेगा? मैकेनिक आएगा बनाएंगे। और ये जो बिजली की तारें लटकी हुई हैं, ये
ये जो शो के लिए है ना, ये दिखाने के लिए बस, बाकी ये बिजली की तारें इसकी शो के लिए तो नहीं मजबूती का कोई ताल्लुक नहीं है अगर इसका। खुदा न खास्ता करंट आ जाए इनमें, करंट नहीं है इसमें, ये ना शो के लिए होते हैं, दिखाने के लिए, शो बनाने के लिए बस झूले का, बाकी ये मजबूती के लिए नहीं है। ये जी मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि तारे जो है वो शो बनाने के लिए होती है। और मैं अगर आपको दिखाऊं, अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, हम देख रहे हैं ऊपर कि वेल्डिंग हुई हुई है, ठीक है, और वेल्डिंग सारा रस्ट लगा हुआ है, ये देख रहे हैं सारा गला हुआ है, तो ये किसी ने चेक नहीं किया कि यार ये चेक करते हैं, लोहा है ना, जंग लग जाता है, लोहा जो तब्दील नहीं करते हैं, तब्दील नहीं करते, तब्दील करेंगे जब, अभी तो चल रहा है, सही है अभी। अच्छा, अभी तो मजबूत चल है, रहा है। हाँ जी सही है, मजबूत है अभी। ये नहीं जी, जब तक कोई हादसा रोनुमानी होगा ना, तब तक हमारी ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत को समझ नहीं आएगा। अब ये देखें जी, ये हालत है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये इधर अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए कि ज़रा इधर आओ, इसकी जड़ें जो हैं वो जड़ें तक ख़त्म हो चुकी हैं कि अगर आप अंदर से देखें इसे तो ये नीचे से खाली है, खोखला है और जंग आलूद होके ख़त्म हो चुका है। ये हालात है जी हमारे पार्क के। और ये हम झूले के अंदर खड़े हैं और ये इतना बड़ा बड़ा घास, ये घास नहीं, ये देखें जी, ये कम से कम मेरे यहाँ तक हाइट तक आ रहा है, ये घास यहाँ पर मौजूद है। कौन ज़िम्मेदार है इसके हालत ज़ार का? DGPHA जो है वो ये कहते फिर रहे हैं कि जी हम जो है वो बहुत अच्छा बना रहे हैं पार्क्स को, मगर मुझे यहाँ पर ऐसा कोई अच्छाई होती हुई नज़र नहीं आ रही सिवाय गंदगी के। मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं जी। तो नाज़रीन, इस वक्त बच्चे जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे हैं और इस वक्त यही बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि पार्क की हालत ज़ार जो है वो ख़राब है। मज़ीद बच्चों से बात करते हैं। बेटा, पार्क में घूमना है, कैसा लगा आपको? बहुत गंदा लगा। क्या चीज़ गंदी थी यहाँ पे सबसे ज़्यादा? पूरी हालत ही गंदी है। पूरी हालत ही गंदी है? गंदी है। अच्छा, तो झूलों में बैठे हो? नहीं, झूले है ही गंदे तो क्यों बैठेंगे? झूले हैं ही गंदे तो क्यों बैठेंगे? आप क्या कहोगे बेटा? ये पार्क का नाम वाटर पार्क है, लेकिन वाटर तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, वाटर पार्क के नाम पे जी वाटर पार्क ही नहीं है, सही बात है। बेटा, आप क्या कहोगे? बहुत गंदा लगा पार्क में आके। मरियम नवाज से यही कहूँगा कि पार्क बनवाए। क्या कहोगे, मरियम नवाज से पार्क बनवाना चाहिए? यस सर। अच्छा, ये बताओ कि कौन कौन से झूले लिए हैं यहाँ पर? कोई भी नहीं लिया, बहुत खराब झूले था। हैं ही नहीं तो लोगे क्या? मशरूम नहीं है, क्या नहीं खाने है? पीने मशरूम नहीं है, ना खाने पीने की चीज़ है, ना पीने की चीज़ है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, बस ये ग्राउंड, कीचड़ वाले ग्राउंड है बस। अच्छा, कीचड़ वाले ग्राउंड है। आप क्या कहोगे? और हाँ, ये देखिए यहाँ पे कितनी मट्टी है, जरा कोई पाँव मार के दिखाओ यहाँ। ये देखिए कितनी डस्ट है यहाँ। मैं चाहता हूँ कि मरियम नवाज एक पार्क बनाए। हाँ, पानी मारा जाए जी। मरियम नवाज से जी बच्चे शिकायत कर रहे हैं, क्या शिकायत करोगे? मैंने बस ये स्टे कर लिए, ये घास फूस इतनी गंदी है और झूले भी इतने गंदे, किसी को लग जाए तो। हाँ जी, घास फूस भी गंदी है। क्या लगी है? इधर ही लगी है, वो झूले से गिरी है। अच्छा, बच्ची यहाँ लगी है उसे अभी? अच्छा, स्टिचेस आए हैं। ले जी, बच्ची झूले से गिरी है, उससे स्टिचेस आए हैं। बेटा, क्या कहोगे? इतने गंदे झूले हैं, मेरे तो सर में दर्द हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई। लो जी, बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। आप क्या कहोगे? पार्क सारा लुट्टू है। 1 लीटर बोतल 200 में दे रहे हैं। 1 लीटर बोतल 200 में? हाँ, DG खान में तो 1.5 लीटर 150 में दे रहे हैं। यहाँ तो DG खान में। इससे अच्छे पार्क DG खान जी। में? लो जी, DG खान के अंदर जी इससे अच्छे पार्क हैं जी। बच्चे 100 रुपए की मिल रही है, 100 रुपए और 150 यहाँ पर। क्या आइसक्रीम कितने की है? 100 और 150 रुपए की। आइसक्रीम 100-150 रुपए की दे रहे हैं? 30 रुपए की होती है। बाहर कितने की होती है? 30 रुपए की। 30 रुपए की है? यहाँ पे कितने की दे रहे हैं? यहाँ 100 रुपए की, 60 रुपए की। क्या कहोगे कि कैसी हालत ज़ार है इस पार्क की? खराब है पार्क, बिल्कुल ख़राब है। इस वक्त जी आपने हालत ज़ार देखी है, ये इस वक्त हालत जो है वो ना देखने के काबिल है। मज़ीद छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आप क्या कहोगी? ये बहुत गंदी जगह है, यहाँ आइंदा के बाद मैं नहीं आऊँगी। आइंदा के बाद नहीं आएंगे। आप क्या कहोगे? गंदा है। गंदा है पार्क, गंदा है जी। और ये हालात है, देखें बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे हैं और बच्चे जो हैं वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मरियम नवाज पार्क बनाओ। बच्चों, क्या कहोगे मरियम नवाज से? तो जी, मरियम नवाज पार्क बनाएं, बच्चों की ये है फरियाद आपसे जी। तो नाज़रीन, ये जंगल है और इस जंगल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें सांप, नेवले वगैरह भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी स्पीड है उनकी होती है कि हम उन्हें कैप्चर नहीं कर सकते कैमरे में। अभी हम आपको लेके चलते हैं कि जंगल के अंदर
एक और झूले की जगह है और हम देखते हैं कि ये सामने जंगल से गुज़रता हुआ सामने एक झूले का पॉइंट आता है और उसकी हालत भी इस वक्त ऐसी है कि ना देखने के काबिल। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा इन जंगलों को ख़त्म करके यहाँ पर घास बनाया जाए और ये जो पीछे झूले नज़र आ रहे हैं आपको, इनकी हालत ज़ार को सीधा किया जाए, पतरा किया जाए, ताकि लोग जो हैं वो अच्छे से एंजॉय कर सकें। मज़ीद अभी हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे, रहिए हमारे साथ। ये जी जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी वाटर स्लाइड है और इस वाटर स्लाइड की हालत ये हो चुकी है कि इसका पाइप जो है वो भी गलना शुरू हो गए, इसकी जो बिल्डिंग है वो भी खस्ता हालत में आ चुकी है और इंतज़ामिया तवज्जो नहीं दे रही और ये किसी भी टाइम जो है वो बड़े हादसे का शिकार बन सकती है। अगर हम इसकी और एलेबरेट करें तो यहाँ पर जंगली घास जो है वो देखें कि कितनी ज़्यादा उगी हुई है। खैर घास तो हर जगह ही है और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बाउंड्री जो कि ये अब बना दी गई है। इसके ये बाउंड्री है जी हमारी और ये हमारा मुल्तान का ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बनाया गया ड्राइविंग स्कूल है, जहाँ पर लोग जो हैं वो आकर ड्राइविंग टेस्ट देते हैं। और पार्क के ये अंदर हुआ करता था किसी ज़माने ये एरिया, मगर अब पार्क के बाहर मौजूद है। और अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो ये बैरियर्स बार वायर्स हैं, बार वायर्स लगा दी गई हैं कि बार वायर्स जिसकी वजह से लोग जो हैं वो यहाँ पर पेनिट्रेट ना करें, मगर लोग जो हैं वो किसी भी टाइम पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये देखें, अब मेरे इधर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर जगहें सारी कोई टूटी भी पड़ी हैं, खुली भी पड़ी हैं और इसकी बाउंड्री की हालत जो है वो देखने के काबिल नहीं है। इस वक्त ऊपर आप देख सकते हैं कि स्लाइड की हालत क्या है और स्लाइड के साथ साथ ये बिल्डिंग है जी और इस बिल्डिंग की मैं सिर्फ हालत खस्ता ही बता सकता हूँ। अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ, इधर देखें, ये जंगल है घास का, ये घास उगा हुआ जंगली घास और पीछे इसके वो दरख्तों का जंगल नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कि जंगल उगा दिया गया है मगर उसकी देखभाल करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि कम से कम यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के लिए हो, सिक्योरिटी गार्ड हो। और इस वक्त ये जिस मैं रैंप पर चल रहा हूँ, ये जिस ट्रैक पर चल रहा हूँ, ये ट्रैक जो है इसके ऊपर भी देखेंगे घास और मट्टी की वजह से ऐसा लग रहा है कि एक अरसा दराज से इसकी सफाई नहीं की गई, एक अरसा दराज से इसकी कटिंग नहीं की गई। ये स्लाइड की एंडिंग पॉइंट है और ये देखें जी, ये उसके पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये खड़ा। अब ये पिलर्स मुझे बताएं कि ये ख़त्म एंड हो चुके हैं, जिसकी देखभाल नहीं की गई और देखभाल ना की जाने की वजह से करोड़ों रुपए लगाए गए जो थे वो बर्बाद हो चुके हैं। ये पैसा सारा इंतज़ामिया का और हुकूमत का। हुकूमत जो है वो करोड़ों रुपए अपने बर्बाद कर चुकी है। किसकी वजह से? कि आपकी निकम्मी ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करने से कासिर है। अब ये देखें जी, ये स्लाइड है और ये स्लाइड की एंडिंग है। ये देखें जी, ये पाइप की हालत है। ये पाइप जो है वो गल कर ख़त्म हो चुका है और ये सबसे लंबी स्लाइड पे हम मौजूद हैं और स्लाइड अगर देखी जाए तो वो भी एंड हो चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ ये बोट्स हैं, ये लाखों रुपए की बोट्स यहाँ पर रखी गई हैं मगर उनकी हालत इस वक्त खंडरात है। ये पूरा एरिया जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अगर मैं आपको उधर दिखाऊं, वो सारे का सारा जंगल बना हुआ है जी। तो नाजरीन, पार्क की हालत हमने दिखाई कि जंगल ही जंगल है हर जगह, घास का नामो निशान नहीं है, मट्टी और गर्द आलूद की वजह से बच्चे भी बीमार होते हैं। यहाँ पे जो बाहर से आने वाले ट्रिप हैं वो क्या यहाँ से लेकर जाएंगे जनूबी पंजाब के अंदर के किस तरह के पार्क जो हैं वो रखे गए हैं। मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब जो है वो यहाँ पर उसका मुंह बोलता सबूत है। अगर मेरे पीछे देखो तो ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी स्लाइड यहाँ पर मौजूद है। मरियम नवाज़ साहिबा, आपका सुथरा पंजाब जो है वो आपको मुबारक हो। और अगर मैं यही एक बात कहूँगा कि अगर इस पार्क की हालत को सही नहीं कर सकते तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी स्लाइडें यहाँ पर लगाई गई हैं जो कि किसी भी वक्त नागहानी आफत को जन्म दे सकती हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाए और इनको यहाँ पर कुछ और चीज़ें बना दी जाएँ, ना कि हुकूमत की जानिब से लगाया गया अरबों रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो बर्बाद हो रहा है। इस तरफ देखें तो इस तरफ हमें सिर्फ़ और सिर्फ जंगल नज़र आता है। ये जंगल को ख़त्म किया जाए। यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई अगर
बच्चा चला जाए या कोई और जानवर यहाँ पे मौजूद हो तो कौन उसका ज़िम्मेदार होगा अगर कुछ भी किसी के साथ गलत हो जाता है। ये हालात हैं जी हमारे जिना पार्क के, और इसकी हालत ज़ार हमने आपको दिखाई है। मरीम नवाज़ से ये रिक्वेस्ट है कि मोहतरमा साहिबा अपना जो भी आपने फ़ैसले करने अपनी बैरोक्रेसी को सीधा करें, क्योंकि बैरोक्रेसी आपको मामू बना रही है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।